शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जैसे आपसे कोई पूछने आ गया गुरुजी कि मुझे विदेश यात्रा मेरे भाग्य में है कि नहीं है, वो कुंडली लेकर आपके पास आ गया, तो आप कैसे विचार करेंगे कि इसके नसीब में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। तो उस कुंडली का आप विचार कैसे करेंगे, तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि बाई चांस आपके पास कोई कुंडली आ गई और किसी ने पूछ लिया कि गुरुजी क्या मेरे नसीब में विदेश यात्रा है, छोटी यात्रा है, विदेश यात्रा है, किस तरह की यात्रा है, हमारे जीवन में किस तरह की मैं यात्रा करूँगा। तो ये आज इसी के बारे में हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग देखोगे कैसे। माना किसी कुंडली आपके सामने आ गई तो आप देखेंगे कैसे। तो पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर उसको हम फिर उदाहरण के द्वारा जब आपको हम समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि आप उसका विश्लेषण कुंडली के कैसे करेंगे। पहले आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए। विदेश यात्रा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। विदेश यात्रा का योग कुंडली विश्लेषण के लिए आपके पास आ गई तो कैसे देखेंगे। सूत्र नंबर 1 नोट कर लीजिए। तृतीय शनि, तृतीय भाव का स्वामी तृतीय स्थान में हो या मंगल या चंद्रमा, इनमें से किसी ग्रह की, किस ग्रह की यानी मंगल और चंद्रमा की राशि हो और तृतीय स्थान में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। नंबर 1। दूसरा, लग्न में तृतीय बैठा हो या मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो या लग्न और तृतीय के आपस में एक दूसरे से संबंध है, तब भी यात्रा का योग बनता है। अब तीसरा नोट कर लीजिए कि जो विदेश यात्रा का हम योग देखते हैं तो तृतीय भाव जो होता है इससे तो छोटी यात्रा, यानी देश से देश में ही यात्रा होती है, देश के अंदर ही बच्चा भ्रमण करता रहता है। अगर उसका संबंध लग्न का सप्तम भाव से हो जाए, सप्तमी से हो जाएगा तो क्या होगा, कारोबार से संबंधित वो यात्राएं करेगा। अष्टम भाव से अगर संबंध हो जाता है लग्नेश का तो कैसी यात्रा करेगा, जैसे समुद्र की यात्रा है, नदी पार करना है, तो इस तरह की यात्राएं वो करेगा। और इसी तरह अष्टम के बाद द्वादश भाव, नवम भाव पहले देख लीजिए, अष्टम के बाद आता है नवम, तो विदेश यात्रा के लिए नवम भाव देखना बहुत अनिवार्य है। लग्नेश का और नवमेश का अगर आपस में योग बन रहा है तो वो विदेश यात्रा को बच्चा जाएगा। यानी नवम और द्वादश भाव का आपस में संबंध बन रहा है, नवमेश द्वादश भाव का, तो भी विदेश यात्रा का योग बनेगा। आप किसका, नवमेश, द्वादशीश और प्लस लग्न का, लग्न के स्वामी का या स्वामी का आपस में इनका योग बन जाता है, तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। नेक्स्ट सूत्र आप नोट कर लीजिए। यानी नवम भाव और द्वादश भाव में यदि चर राशियां बैठी हों, नवम द्वादश भाव में चर राशि कौन सी होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, यानी 1, 4, 7, 10। अगर ये राशि बैठी हो नवम भाव में या द्वादश भाव में, या ये भी देख सकते हो आप कि तृतीय भाव ही यात्रा का होता है, तृतीय में, अष्टम में, नवम में, द्वादश भाव में चर राशि हो, यानी 1, 4, 7, 10 राशियाँ हो, या इनके स्वामी भी चर राशि में बैठे हों, तब भी क्या होगा, यात्रा का योग बन जाएगा। तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। पंचम सूत्र नोट करिए। चर राशि हो, यदि चंद्रमा जो है चर राशि में बैठा हुआ हो और नवम तथा द्वादश भाव से संबंध रखता हो, चर राशि में चंद्रमा बैठा हो, चाहे वो तृतीय भाव से, नवम से, द्वादश से भी संबंध रखता है, तब भी वो विदेश यात्रा का योग बना देगा। इसी तरह द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ हो या वो लग्न या नवम भाव के स्वामी से त्रिकोण में बैठा हो, तब भी क्या होगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। तो ये तो आपके हो गए सूत्र। अब इन सूत्रों को मैं आपको एक कुंडली मैंने ले रखी है 2 लोगों की। एक तो एक प्रवासी उद्योगपति है, एक प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, तो ये दोनों ही विदेश जाते रहते हैं, तो एक यात्रा करते रहते हैं, लोग विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो इनकी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। क्या इनमें ये जो सूत्र हमने लिखे हैं, क्या इसमें ऐसा योग है क्या। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैंने आपसे बताया था कि तृतीय स्थान में हो या वहाँ मंगल बैठे हों। अब इस कुंडली में आपने देखा कि तृतीय जो है तृतीय भाव में तो है नहीं, लेकिन यह है चीज़ ध्यान रखिएगा
कि तृतीय स्थान में हो या मंगल या चंद्रमा इनमें स्थित हो। तो यहाँ तृतीयश जो है न स्थित है न चंद्रमा स्थित है, या इनमें से इनकी किसी की राशि हो वो भी नहीं दिखाई दे तृतीयश की राशि। एक चीज़ देखिएगा, तो मैं यहाँ दिखाना मैं आपको चाह रहा था कि जो इस कुंडली का जो योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग क्या बन रहा है, कि सबसे पहले आप ये देखें जो लग्नेश है वो लग्नेश कहाँ जाके बैठा। लग्नेश देखो जा करके बैठा है नवम में। मैंने बताया कि नवम भाव होता है विदेश यात्रा का। लग्नेश जा करके बैठ गया कहाँ, नवम भाव में। लग्नेश बृहस्पति जाके नवम भाव में। द्वादशेश भी, द्वादश भाव किसका होता है, विदेश यात्रा का। द्वादशेश भी कहाँ जाके बैठ गया, नवम भाव में। तो इसका द्वादशेश और लग्नेश हम देख रहे हैं कहाँ जाके बैठे, नवम भाव में। और जो नवमेश है विदेश यात्रा का वो भी कारक जो सूर्य है वो भी वहीं बैठा हुआ है। तो निश्चित हो गया कि इस आदमी को विदेश यात्रा का योग है, निश्चित है। तो इस तरह से आप देख सकते हो तृतीय भाव पर, मैंने कहा था अपने पराक्रम से, क्योंकि ये मंगल की जो दृष्टि है तृतीय भाव में पड़ रही है, तो इसलिए भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यात्रा करता रहता है ये, तो इसलिए भी यात्रा का इसका योग बन रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कई चीज़ें हमको मिल गई कि लग्नेश भी नवम भाव में जाके बैठ गया, द्वादशेश भी नवम भाव में और नवमेश भी नवम भाव में बैठा है। तो इस तरह यहाँ विदेश यात्रा का योग कुंडली में बना हुआ। इस कुंडली में दूसरी कुंडली का हम विश्लेषण कर लेते हैं। दूसरी कुंडली में देखिए कि हम देखें, पहले सूत्र को लगाते हैं कि यदि लग्न में तृतीय भाव में छोटी यात्रा का मैंने बताया था होता है जो कारोबार संबंधी है, हमें पहले देखना है कि हाँ लग्नेश, जो लग्नेश कहाँ बैठा है जाकर, लग्न का स्वामी लग्नेश जाकर के बैठ गया द्वादश में, और द्वादशेश द्वादश भाव में ही बैठा हुआ। यहाँ भी वही स्थिति जैसे यहाँ हमने देखा था कि लग्न का स्वामी द्वादश भाव किसका है, विदेश यात्रा का। लग्नेश जाकर के द्वादशेश के साथ ही बैठे गया द्वादश भाव में। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लग्नेश है नवम का स्वामी है वो भी जाके लग्न में बैठ गया। तो यहाँ भी विदेश यात्रा का योग बन गया। यानी दोनों ही कुंडलियों में इस तरह का योग बन रहा है। यहाँ देखो नवम भाव बताया कि विदेश यात्रा का है, द्वादश भाव यात्रा का होता है। तो यहाँ शहरी कुंडली का जो योग बना द्वादश भाव में जाके बन गया। लग्नेश जो आकर के द्वादश में बैठ गया, द्वादशेश द्वादश भाव में बैठा गया, और जो नवम का स्वामी है वो भी द्वादश में बैठ गया। यानी दोनों ही कुंडलियों में नवम और द्वादश भाव में अगर इस तरह का योग बन रहा है कि लग्नेश का, नवमेश का, द्वादशेश का आपस में संबंध बन जाए, या चंद्रमा का योग, चंद्रमा भी बताया मैंने, चंद्रमा हो और मंगल का आपस में योग बन रहा है, संबंध बन रहा है, तो समझ लो कि ये आदमी, इस तरह के आदमी जो है विदेश यात्रा करते हैं, निश्चित है। तो ये दो कुंडली के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप किस तरह से देखेंगे किसी कुंडली में कि वो विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो आपको हो गया। अब इन सूत्रों को हम अप्लाई कर दें कि इन सूत्रों की क्या स्थिति यहाँ है कि नहीं है। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा तब आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि तृतीयश और तृतीय स्थानों में मंगल या चंद्रमा हो, तो यहाँ तृतीय स्थान में चंद्रमा मंगल दोनों कुंडलियों में किसी में भी नहीं है। फिर हमने देखा कि इसमें मंगल की राशि बैठी हो, मंगल की राशि भी यहाँ दोनों में किसी में नहीं है, न चंद्रमा की ही राशि यहाँ तृतीय भाव में है। तो ये दो सूत्र तो यहाँ लागू नहीं होते। फिर हम देखते हैं चौथे भाव में कहा कि नवम द्वादश भाव में चर राशि हो, नवम और द्वादश भाव में चर राशियाँ हों। अब द्वादश भाव में देखो, यहाँ द्वादश भाव में कौन सी राशि, यहाँ तो चर राशि नहीं है, यहाँ पे चर राशि देखो, नवम में भी चर राशि है और द्वादश में भी चर राशि। अगर नवम भाव द्वादश भाव में चर राशियाँ स्थित हों तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। तो यहाँ पे देखो, आपने देखा कि दोनों भावों में चर राशि स्थित है। फिर हम देखते हैं इधर, मैंने कहा कि नवम द्वादश में चर राशि स्थित हो और उनके स्वामी चर राशि में स्थित हो। देखो यहाँ जो द्वादश भाव का स्वामी चर राशि में ही स्थित है, तो यहाँ भी आपने देख लिया कि उनका जो स्वामी है वो चर राशि में ही स्थित है, और यहाँ पर स्थित ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे पहले वाले सूत्र में नहीं है। अब हमें देखना है चंद्रमा चर राशि में हो। यहाँ देखा जो ये दूसरा सूत्र क्या था कि चंद्रमा चर राशि में हो और नवम द्वादश भाव से संबंध रखता हो, तो चंद्रमा चर राशि में हो। यहाँ देखो इस कुंडली में आपने देखा कि चंद्रमा चर राशि में है, तब भी विदेश यात्रा का योग बन गया, और नवम द्वादश भाव से संबंध रखता हो, नवम तथा द्वादश भाव से संबंधित हो। तो नवमेश तो यहाँ आ गया
और द्वादश भाव से संबंधित हो, यानी लग्नेश से संबंधित उसका द्वादश में, द्वादश से सही है तो संबंधित तो उसका है ही है, ये योग बन गया। फिर इसमें है छठा सूत्र क्या कहता है कि द्वादशेश द्वादश भाव में स्थित हो। हाँ, द्वादशेश यानी द्वादश का स्वामी द्वादश में ही बैठा हुआ हो, तो द्वादशेश द्वादश भाव में हो गया। और लग्न व नवम भाव के स्वामी त्रिकोण में स्थित हो। क्या कह रहा है कि लग्न का स्वामी कहाँ बैठ गया? द्वादश में। और नवम का स्वामी कहाँ बैठ गया? त्रिकोण, यानी ये लग्न का स्वामी का, नवम का स्वामी कहाँ बैठ गया? प्रथम त्रिकोण में, यानी एक, तीसरा यानी पहला, पांचवा, नौवां भाव क्या कहलाता है? त्रिकोण कहलाता है। तो यहाँ त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठ गया, तब भी यहाँ विदेश की यात्रा का योग बना। तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं, हम सूत्रों को भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये सूत्र के द्वारा हमने ये देख लिया कि यहाँ विदेश यात्रा का योग बन रहा है, सूत्र के द्वारा भी देख लिया, और यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हो कि लग्नेश द्वादशेश का संबंध हो गया, द्वादश भाव विदेश यात्रा का है। नवम का स्वामी लग्न में आ ही गया, उसका भी योग बन गया यहाँ विदेश यात्रा का। तो इस तरह से हमने देखा कि विदेश यात्रा का योग हम किस प्रकार से विश्लेषण करें कि हमें पता चले। कोई कुंडली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आ गई तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस बच्चे के भाग्य में विदेश यात्रा का योग है या नहीं है, तो उसे हम देखें कैसे। तो सबसे पहले आप ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। फिर यह मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, जिस तरह से देखने का तरीका बताया कि आप देखें कि लग्नेश का, तृतीयेश का और सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश के भाव के स्वामियों का आपस में संबंध है कि नहीं है। अगर वो तृतीय, ध्यान रखो, अगर लग्नेश का संबंध तृतीय भाव से होगा, छोटी यात्रा करेगा। लग्नेश का संबंध आपके सप्तम से हो गया तो समझ लो रोजगार संबंधी यात्रा करेगा। उस लग्नेश का संबंध अगर यहाँ इससे बैठा हुआ अष्टम भाव से है, वो समुद्री यात्रा करेगा। अगर वो उसका संबंध, लग्नेश का संबंध द्वादश और नवम भाव के स्वामी से होगा तो ये ध्यान रखना वो विदेश यात्रा कर, विदेश गमन करेगा, निश्चित है। ये चीज़ आपके साथ समझ में आ गई होगी। पुनः समझ लो कि अगर लग्नेश का संबंध तृतीय से हो गया तो देश के अंदर ही छोटी यात्रा करेगा। लग्नेश का संबंध सप्तम भाव के स्वामी से होगा तो कैसी यात्रा करेगा? रोजगार संबंधी करेगा। अष्टम से संबंध उसका हो गया, अष्टमेश से, तो समुद्री यात्रा करेगा। नवम से और या द्वादशी से उसका संबंध होता है लग्नेश का, तो विदेश यात्रा करेगा। जैसे ये जातक में देखा था, अपने लग्नेश का संबंध द्वादशी से हो गया तो ये विदेश यात्रा करता है। यहाँ लग्नेश का संबंध, बृहस्पति का संबंध किससे हुआ? नवम से हुआ, तब भी विदेश यात्रा का ही योग बनता है। तो यहाँ दोनों कुंडली में आपने देखा कि यहाँ विदेश यात्रा का योग बनता है। तो आपको मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश करी। आप किस तरह से देखेंगे कि विदेश यात्रा का योग किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार विचार किया जाता है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दूसरा नई वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपको एक ही वीडियो में समझा दिया जाए, पहले सूत्र, उसके बाद उसके उदाहरण को समझाया जाए, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।